9 साल मुझे लगे। कुल मिलाकर मैंने 17 अटेम्प्ट दिए। 8 यूपीएससी के दिए, 4 स्टेट पीसीएस के दिए, 4 सीएपीएफ के दिए, 2 आईबी का दिया। किसी में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं बात करूंगा कि मैं क्यों फेल हुआ। मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं जोश टॉक बिहार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपने मंच पर बुलाया और अपने जीवन की कहानी को शेयर करने का मौका दिया। तो मेरा जन्म बिहार के किशनगंज जिले के बिशनपुर गांव में हुआ। बिशनपुर गांव, चूँकि वहाँ के अधिकांश लोग मारवाड़ प्रांत से थे, राजस्थान के थे, तो हमारे घर पर एक राजस्थानी संस्कृति भी चलती थी और आसपास का जो परिवेश था वहाँ पर एक वहाँ की लोकल संस्कृति भी थी। वहाँ से हमने प्रारंभिक परीक्षा की। निजी स्कूल था, इच्छाएं कम थी, मध्यम वर्ग परिवार हुआ करता था और उस जगह में रहने से जीवन में कई सारे अनुभव भी मिले जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आज से करीब 25 साल पहले जो स्थिति पहले की थी और आज की स्थिति में कई सारे बदलाव आ गए हैं। प्रारंभिक जीवन में जो मैं कहना चाहूँगा, सामान्य घर थे, सामान्य लोग थे, तो वर्तमान का तो आनंद लेते थे, लेकिन भूत में क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ, उसके बारे में कुछ पता नहीं और भविष्य भी नहीं पता कि आगे क्या करना है। माँ बाप ने हर तरह से अपनी क्षमताओं से आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्य नहीं पता थे, तो जीवन के बारे में कोई दिशा पता नहीं थी। और हम कह सकते हैं कि मेरा जो इनर कंसाइंस था, जो अंतरात्मा थी, वो मुझे नहीं पता थी कि मुझे क्या करना है। लेकिन परिवार चूंकि व्यवसायी वर्ग के थे, तो जैसे जैसे बड़े हुए सरकारी स्कूल में दाखिला लिया। स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ करती थी और चूंकि पापा का व्यवसाय था तो अधिकांश समय व्यवसाय पे ही देना शुरू किया। 3 साल बिजनेस किया पापा के साथ, साथ साथ 10th की एग्ज़ाम भी दिया और 10th के एग्ज़ाम में 59% मार्क्स आए और एक विषय में 1 मार्क्स से फेल होते होते रह गया था। 34 मार्क्स मुझे बने थे। चूंकि पढ़ाई में मन नहीं लगता था, पढ़ाई के बारे में समझ नहीं होती थी और अंतरात्मा भी नहीं जगी हुई थी कि मुझे क्या करना है। उसके बाद चूंकि समाज का एक प्रेशर था कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, तो माँ बाप ने मुझे जिले में दाखिला दिया। अंग्रेजी स्कूल का माध्यम था और कॉमर्स मैंने चयन किया चूंकि बिजनेस कम्युनिटी से आता हूँ। 12th किया, ठीक ठाक परसेंटेज आ गए। उसके बाद उस दबाव ने बैंगलोर भेजा और बैंगलोर में मैंने ग्रेजुएशन किया। नए कल्चर में ग्रेजुएशन किया, नए नए लोग मिले और उस परिवेश से जीवन में कई सारे सुधार हुए और जीवन को देखने का जो नजरिया है वो भी बदला। लेकिन इनर कंसाइंस अभी भी नहीं जगा था कि हमें भविष्य में क्या करना है। देखा ग्रेजुएशन करने के बाद सभी लोग जॉब सिक्योरिटी के चक्कर में हैं, तो मैंने भी 2010 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। जॉब सिक्योरिटी के लिए सीमेंस बोल के एक कंपनी है, उसको ज्वाइन किया एज अ अकाउंटेंट के पद पर। 14,000 रुपये उसमें मिलते थे, अपना खर्चा निकल जाता था, सिंगल रहते थे। 1.5 साल नौकरी की, लेकिन इस नौकरी के दौरान यह एहसास हुआ कि आप एक वह काम कर रहे हैं जो मोनोटोनस है, काम में मन नहीं लगता था। तो मैंने यह निर्णय किया कि अब मुझे वापस बिजनेस करना है और वापस मैं बिहार आ गया और पापा के साथ बिजनेस करने का सोचा। लेकिन वह दिन था मई में 2012। पापा ने मुझे ये कहा कि मैंने एक सपना देखा है कि तुम्हें आईएएस बनना है, क्योंकि 2001 में एक गांव से संजय सर हैं जो अभी बिहार में आईएएस अधिकारी हैं। 2001 में उनका प्रथम सिलेक्शन हुआ था हमारे गांव से, तो उस सपने को वह सोचे कि हमारा लड़का भी बने। तो हमने 2012 में जब सपने को कहा, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि तुम दिल्ली जाओ, तैयारी करो और जितना समय लगेगा दो, प्रयास करो, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। और चूंकि एक छोटा भाई भी था, या मुझे पता था कि घर में जो अगर मैं चला गया तो छोटा भाई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल लेगा, तो मुझे यह मौका मिला कि मैं दिल्ली जा सकूं और सिविल सेवा की तैयारी करूं। लेकिन यह लक्ष्य मेरा नहीं था। 2012 दिल्ली में प्रवेश किया, मई का महीना था और 2021 मई का महीना दिल्ली को मैंने छोड़ा। 9 साल मुझे लगे और कुल मिलाकर मैंने 17 अटेम्प्ट दिए। 17 अटेम्प्ट, 8 यूपीएससी के दिए, 4 स्टेट पीसीएस के दिए, 4 सीएपीएफ के दिए, 2 आईबी का दिया। किसी में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 2021 में अक्टूबर में रिजल्ट आता है बीपीएससी का और मुझे 114वीं रैंक हासिल होती है और वर्तमान में मैं
सरदार पटेल भवन पुलिस हेडक्वार्टर जो बेली रोड पर है, वहां पर ट्रेनी डीएसपी के पद पर कार्यरत हूं, विशेष शाखा में। तो मैं अपनी कहानी के माध्यम से आप सभी तक यह पहुंचाना चाहता हूं कि जो 12 से 21 की जर्नी थी, 9 साल की जो जर्नी थी, इस जर्नी में लगातार फेल होना, यह बात बिल्कुल सही बात है कि दुख किसी को भी होता है, पीड़ा किसी को भी होती है, और उस परिस्थिति से भी निकलना आप ही को भी है। कुछ लोग मोटिवेट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन जब तक आपका सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा तो इस परिस्थिति से आप आगे नहीं निकल सकते हैं। तो 12 से 21 की जर्नी, 9 साल, फेलियर के रीजंस होते हैं। चूंकि एक समझ विकसित हुई थी, इस 9 साल की तैयारी में सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि मेरा इनर कंसाइंस इतना डेवलप हुआ, मुझे यह पता लग गया कि मुझे क्या करना है। पहले यह नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, लोग क्या करना चाहते हैं वह फॉलो कर रहा था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे क्या करना है। इस तैयारी के दौरान मुझे यह पता लगा कि मैं एक अच्छा शिक्षक भी बन सकता हूं, क्योंकि कई सारी चीजें आप लगातार अगर उसी काम को करते हैं तो यह कहा जाता है कि उस एक्सपीरियंस से आपके पास गेन होता है। और 5 साल मैंने सिविल सेवा के बच्चों को पढ़ाया भी। इस तैयारी ने एक पर्सनालिटी को निखारा ताकि लोगों के सामने, समाज के सामने और अपने लिए, समाज के लिए कुछ सोच सकूं और सोच करके लागू करने का प्रयास कर सकूं। तो ये बातें सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान सीखी। और जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, यह एक किस्मत होता है ताकि आप इस तैयारी करके न सिर्फ अपनी पर्सनालिटी को सुधार सकते हैं बल्कि नॉलेज को भी समझ सकते हैं। और आज दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है नॉलेज, क्योंकि बिना नॉलेज के इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे किसी भी क्षेत्र में आपको नॉलेज आए। तो मैं बात करूंगा कि मैं क्यों फेल हुआ। फेल होने के रीजंस थे, तो फेल्योर के रीजंस में सबसे बड़ा रीजंस होता है कि रिसोर्सेस सेंट्रिक नहीं होना। आप रिसोर्स कर कई मल्टीपल रिसोर्सेस को यूज करना चाहते हैं। जैसे जैसे आपका सिविल सेवा में टाइम बढ़ता है तो आप जब नॉलेज हासिल करते हैं तो चाहते हैं कि और ज्यादा जाने, इसके लिए और किताबें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पे टाइम देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो काम आपको एग्जाम निकालने के लिए करना चाहिए वो सेकेंडरी हो जाता है और नॉलेज का चक्कर जो है वो प्राइमरी हो जाता है। दूसरा कि मैंने कुछ लोगों के हाथ छोड़ दिए, जो लोग मेरे साथ थे, जो लोगों ने मुझे ज्ञान दिया, शिक्षक, अकेले रहने लग गया। 3-4 साल दिल्ली में अकेले रहा, 15 से 18 के बीच में, जहां पर नॉलेज तो बढ़ा लेकिन रिफाइनमेंट नहीं हुआ कि कहां मैं गलतियां कर रहा हूं। तीसरा रीजन था कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, विशेष करके मेंस का, प्रीलिम्स तो निकल जा रहा था, मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का भी लैक था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिस थे, लेकिन नए जो डायनेमिक नेचर ऑफ जो जनरल स्टडीज चेंज हो रहा था वहां पर मैं मैचअप नहीं कर पा रहा था। इन कारणों से हर बार अलग अलग तरीके से फेल्यूर्स हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट प्रीलिम्स नहीं निकलता है, सेकंड अटेम्प्ट फिर प्रीलिम्स नहीं निकलता है, नेक्स्ट अटेम्प्ट मेंस निकलता है, फोर्थ अटेम्प्ट फिर प्रीलिम्स नहीं निकलता है, फिफ्थ अटेम्प्ट इंटरव्यू दिया, सिक्स्थ अटेम्प्ट फिर मेंस दिया, मेंस नहीं निकला। सीएपीएफ में भी इसी तरह का फेल्योर मिला। लेकिन एक कोट्स में पढ़ा था, वो कहता है कि जब आप फेल होते हैं वो आपको डिफाइन नहीं करता है, फेलियर्स नेवर डिफाइंस यू। वो यह कहता है कि फेलियर्स ऑलवेज रिफाइंस यू, ऑलवेज टीच यू कि आपके नेक्स्ट मूवमेंट क्या होते हैं। कई सारे असफलताओं ने मुझे यह सिखाया कि यह वो तरीके हैं जिसके द्वारा सफलता हासिल नहीं की जा सकती है। तो यही तरीका आप सब स्टूडेंट को जानना है जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और जिसको देश के उस पद पर जाना है जहां पर वह समाज के बारे में सोचते हैं, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, आम लोगों के बारे में सोचते हैं, भारत के बारे में सोचते हैं। इस एग्जाम को निकालने के लिए एक शब्द आपने सुना होगा, स्मार्ट स्टडी, और यह स्मार्ट में ही सारा समाधान आपको मिलेगा। एक होता है हार्ड स्टडी कि आप किताबों को पढ़िए, अधिक से अधिक किताबों को पढ़िए, ज्यादा इनपुट लगाइए, आउटपुट कम रखिए। इससे नॉलेज तो बढ़ेगा लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब आप स्मार्ट करते हैं तो सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये स्मार्ट है क्या? अब स्मार्ट में देखेंगे 5 शब्द हैं, SMART। फर्स्ट शब्द है एस मतलब है सिलेबस। जब भी आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं तो आपके लिए पहले सिलेबस को रिलीज किया जाता है। जब तक आपके बारे में सिलेबस को ज्ञान नहीं है, क्योंकि सिलेबस से ही सवाल आएंगे। प्रॉब्लम क्या होती है, जब तैयारी में घुसते हैं तो हम सिलेबस पर ध्यान कम देते हैं। तो सिलेबस, और लास्ट वर्ड है टी मतलब होता है थिंक। तो सिलेबस पे थिंक करना है कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस किस तरह के सवालों को बना सकता है। और यह पता कैसे लगेगा? SMA
ए जो वर्ड है एनालिसिस से, आपको एनालिसिस करना होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, तभी आपको यह पता लगेगा कि सिविल सर्विस का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है और किस तरह के सवाल अब आ रहे हैं। हो सकता है कि 10 साल पहले के सवाल अलग थे और आज के सवाल अलग होंगे, बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं बदली है। उसके बाद एम से आपको मेजरमेंट करना है, अपनी तैयारी का आकलन करना है कि आपने कितने % सिलेबस को कवर कर लिया और कितने % सिलेबस को कवर नहीं कर पाए। यह मेजरमेंट तभी होगा जब आप मैनेजमेंट करिएगा। आप अपने समय को, जैसे आपको 1 महीना मिलता है, आपको भी 12 महीना मिलते हैं साल भर में, 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि आप इस हफ्ते में क्या टारगेट रखे हैं, अगले हफ्ते में क्या टारगेट रखे हैं, वीकली टारगेट क्या है, मंथली टारगेट क्या है, क्वार्टरली टारगेट क्या है, ईयरली टारगेट क्या है, क्योंकि इस प्रोसेस में आपको कम से कम 2 साल स्टार्टिंग में लग ही जाते हैं। जब आप टारगेट से बेस पढ़ते हैं तो मेजरमेंट हो जाता है, मेजरमेंट से करते हैं सिलेबस समझ में आ जाता है, सिलेबस को थिंक करते हैं तो एनालिसिस आ जाता है, और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट है आर का। ये तो आप काम कर लिए। आर से सिर्फ रीड नहीं करना है, रीड करना है, रिमेंबर करना है, चीजों को याद करनी है जो आपने पढ़ा, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है, टाइम फ्रेम निश्चित होता है, और रिमेंबर करके चीजों को रिकॉल करना है ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में कैपेबल हो सके, चीजों को लिख सके। तो 3R, रीड, रिमेंबर, रिकॉल। जब आप स्मार्ट स्टडी करते हैं तो सिलेबस की समझ हो गई, सोचने समझने की क्षमता बढ़ गई, और यूपीएससी के आप लगभग उस पैटर्न पे आ गए जहां से सवाल बनते हैं। स्मार्ट हो गया तो आपके अंदर यह पोटेंशियल बढ़ जाएगा कि आप इस एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं। और यह दूसरा कंडीशन होगा, अगर इस एग्जाम को आप नहीं निकाले, दूसरे कंडीशन में यह होगा कि आपके पास नॉलेज सिंक्रनाइज होगा, जिससे आप टीचर बन सकते हैं, जिससे आप कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं, नेट जीआरएफ निकाल सकते हैं और अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। क्योंकि यह सत्य है कि सिविल सर्विस की तैयारी आपको जीरो नहीं करती है, आपको नॉलेज देती है, और नॉलेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट द पावरफुल थिंग इन द टुडेज वर्ल्ड। आज सबसे बड़ी संपत्ति हमारे पास नॉलेज है। विदाउट कमिटमेंट यू नेवर स्टार्ट, एंड विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर एंड। आपको कमिटमेंट भी चाहिए, प्रतिबद्धता चाहिए, और आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, निरंतरता चाहिए। यह 2 चीज अगर आपके अंदर है, आपके अंदर अनुशासन होगा, आपके अंदर डिसिप्लिन होगा, आपके अंदर पेशेंस होगा, आपके अंदर करेज होगा, आपके अंदर परसिवरेंस होगा, दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, और आपके अंदर जुनून होगा, और आप इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। और समाज और देश के लिए जो आप करना चाहते हैं, सिविल सेवा की तैयारी, आपको यह मौका देती है। तोरा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जोश टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एक सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, आ वीडियो शेयर करते रहूँ।